बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। जीवन के 3 केंद्र हैं। जो पहला केंद्र, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करोली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी बाबा के भक्तों का दरबार में स्वागत है। और जो यहाँ हॉल में उपस्थित हैं बाबा के सभी शिष्य, उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे मज़े में जो लोग छठे लेवल में चले गए वो चले गए हैं मज़े में, बहुत मज़े में। जो छठे लेवल की दीक्षा लेके पहुंच गए हैं छठे में, बहुत आनंद में हैं। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। आपके अच्छे कर्म, जन्मों जन्मों के अच्छे कर्म किसी न किसी बहाने से आप सभी पर दरबार की विशेष कृपा है। ये कृपा लोग जन्मों जन्म भटकते हैं, जन्म जन्म भटकते हैं, तब कहीं जाके कृपा मिलती है। 3 चीज़ें हैं, दया, कृपा और करुणा, 3 शब्द हैं। इसमें कृपा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दया कहते, क्योंकि वही मिलेगा जो आप मांगोगे, क्योंकि आप बाबा और माँ के शिष्य हो। तो दया का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, बुद्धि बल है, समझदारी भी है उसके पास, कैसे जीना है। पूरी सृष्टि में सबके साथ कैसे जीना है, चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे पदार्थ जगत हो, चाहे जीव जगत हो, चाहे मनुष्यों का ज्ञान अवस्था का जगत हो, कैसे जीना है। अगर ये उसके पास है
तो वो दया मांगता है। किस लिए? कि भौतिकता में जी रहा है, भौतिक साधन कम है, तो भौतिक साधन मांगता है वो। तो करुणा से, दया से आपको जो भौतिक साधन है वो मिलते हैं, उसे दया कहा जाता है कि दया करो प्रभु। तो समझो भौतिक साधन आप मांग रहे हो। तो गुरु क्या करता है? किसी भी क्षेत्र का गुरु हो, क्या करता है? आपको भौतिक संसाधन उपलब्ध करा देता है। इसे कहते हैं दया। और जब आप कृपा मांगते हो, कृपा चाहिए, तो कृपा का क्या अर्थ होता है? कि मेरे पास खाने पीने का, रोजी रोटी का जुगाड़ खूब है, लेकिन समझदारी कम है, ज्ञान कम है, ज्ञान नहीं है। कैसे 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ जाए, इसका ज्ञान नहीं है। कैसे समझदारी से पूरी सृष्टि में रहा जाए कि हम स्वयं सुखी हों और दूसरों को भी सुखी रख सकें, जब ये ज्ञान नहीं है तो मांगा जाता है, तो कहते हैं गुरु कृपा चाहिए। तो भौतिक साधन तो खूब है, लेकिन कैसे उनका सदुपयोग किया जाए ये नहीं पता, तो उसके लिए कृपा मांगी जाती है। तो गुरु आपको कृपा उपलब्ध कराता है ज्ञान के रूप में, कैसे जीना है आपको ये उपलब्ध कराता है। इसे कहा गया कृपा। तभी कहते हैं गुरु कृपा केवलम। गुरु से भौतिक चीज़ें नहीं मांगी जाती, वो तो आपका पुरुषार्थ है, आपका पराक्रम है। अपने पुरुषार्थ से आप प्राप्त करते हो भौतिक संसाधन। तो लेकिन कृपा के लिए गुरु की शरण में जाना होता है, तो उसे कहते हैं कृपा। लेकिन जब दोनों ही आपके पास नहीं होते, ना भौतिक साधन और ना ही जीने की कला, तो कहते हैं प्रभु करुणा बरसाओ मुझ पर। उसे करुणा कहा गया। जब दोनों ही प्राप्त करनी हो तो करुणा के लिए एक बड़ी करुण पुकार, कहते हैं करुण पुकार से जो है अपने प्रभु को हम आंदोलित करते हैं अपने। तो उसे करुणा कहा गया जब गुरु दोनों चीज़ें प्रदान कर देता है एक साथ। तो शब्दों का भी अपना अपना महत्व है, शब्द अपने आप में मायने रखते हैं। आप सभी मंत्र दीक्षा से आपने शुरुआत की, आप सभी ने तंत्र दीक्षा में प्रवेश लिया। तमाम लोग यहाँ तंत्र दीक्षा के प्रथम चरण में प्रवेश पाए हैं, बाकी लोग दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें लेवल पे भी मंत्र दीक्षा के बाद तंत्र दीक्षा प्राप्त की। कल छठे लेवल की दीक्षा भी जो है कल छठे लेवल की दीक्षा भी संपन्न हुई, जहां मंत्र गिर जाते हैं। मंत्र गिरने का क्या अर्थ है? मन का यंत्र भी जहाँ गिर जाता है, खिलौना भी छूट जाता है मंत्र का, उसे कहते हैं मंत्र भी गिर जाते हैं। तो अभी मंत्र रूपी जो खिलौना आपके पास था, आप जपते थे, छठे लेवल में वो खिलौना भी टूट गया। छठे लेवल के लोग इस खिलौने को पटक पटक के तोड़ो, मंत्र को, खुली छूट। मंत्र से बाहर निकलना है। ध्यान रखो, अभी तक मंत्र में जो फंसाव रहता है वो 5 चरण तक रहता है। 5वें चरण के बाद इस मंत्र की खूब बखिया उधेड़नी है, पटक पटक के गिरा गिरा के मारना है इस मंत्र को। मन का यंत्र खिलौना, उसी में लगा है मन,
उसको भी तोड़ना, छठे लेवल। अब 21 लेवल तक की दीक्षा में, आगे छठे लेवल से लेकर के 21 तक कोई भी मंत्र नहीं है। अब सिर्फ ये यंत्र है जो आपके पास है, ये शरीर रूपी यंत्र है, और उसके पश्चात आपकी समझदारी और गुरु की कृपा, ये दो ही चीज़ आपके पास रहेगी। तो आपका शरीर और गुरु कृपा यही आगे आपको ले जाएंगे। 21 लेवल क्रॉस करने का अर्थ होता है, क्योंकि जो इच्छा करियो मन माही, कहा ना। तो जो इच्छा मन में आएगी वो अपने आप ही पूरी होती है। जो लोग दीक्षा नहीं लेते उनकी भी मन की पूरी होती है, ऐसा नहीं उनकी पूरी नहीं होती है। लेकिन वो इच्छा इस तरह की है कि पूरब की ओर गुब्बारा उड़ाना, अगर पूरब की तरफ हवा चल रही तो पूरब की तरफ चला जाएगा, इच्छा पूरी हो गई। अब कहीं हवा चल रही पश्चिम की तरफ की, अब आपकी इच्छा है पूरब की तरफ ले जाना गुब्बारा, तो नहीं उड़ेगा, अब वो पश्चिम जाएगा। ऐसे पूरी होती कभी नहीं पूरी होती। लेकिन जब गुरु कृपा रूपी जहाज मिल जाता है आपको, हेलीकॉप्टर, तो जिधर चाहते उधर जाता है आपको हेलीकॉप्टर, तो जिधर चाहते उधर जाते हैं। फिर चाहे पूरब जाओ, चाहे पश्चिम जाओ, चाहे उत्तर जाओ, चाहे दक्षिण जाओ, चाहे जमीन में उतार आओ, चाहे आसमान में चले जाओ, ये गुरु कृपा है। तो आपके पास एक एक चरण पार करने की सुविधा है। जितने विधि से, जितनी तन्मयता से, जितनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से आप ये 5 लेवल पार करेंगे, छठा लेवल आपको उतना ही आनंद देगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर इन 5 में चूके तो छठे में आनंद नहीं है, ध्यान रखना। छठे में आनंद तभी है जब 5 लेवल की दीक्षा को खूब जम के करना है, अपने दशांश करने हैं, खूब उसी में डूबना है। क्योंकि मन का यंत्र है ना वो, पूरा जितना भी सर्कस है मन का, इस 5 चरण की दीक्षा में सब आप देख लेते हो। वो समझ, वही भौतिकता से निकल सकता है, इस बात को ध्यान रखो। जो भौतिकता में जिया ही नहीं है, जो समस्याओं में जिया ही नहीं है, उसे समस्या से निकलने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। ईश्वर को धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद करो कि आपको समस्याओं में रखा, इसलिए समस्याओं से बाहर निकल करके समाधान कर। खोजता वो है जिसको निकलने की चाहत होती, जिसके अंदर। तो आपने खोजा और आपने पाया, बाबा को पाया, माँ को पाया। बाबा बहुत करुणा से भरे हुए, करुणा ही करुणा उनकी बरसती है। जिसको भौतिक संसाधन चाहिए होते हैं, दरबार भौतिक संसाधन की तरफ ले जाता है। जिसको अभौतिक वस्तुएं चाहिए, उसको अभौतिकता की तरफ ले जाता है दरबार। आपकी इच्छा, सब कुछ आपकी इच्छा से संचालित होता है, कुछ भी बिना आपकी इच्छा से संचालित नहीं होता। ध्यान रखिए, इच्छा ही सर्वोपरि है। और हम तमाम इच्छाओं को लेके जीते हैं। लोग कहते हैं अनंत इच्छाएं हैं, किताबों में पढ़ा है कभी कभी हमने, इच्छाएं अनंत हैं। हम कहते हैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए हो, हमें केवल कागज़ पर 10 इच्छाएं लिख के बता दो अपनी, जो जीवन में करना चाहते हो। 10 इच्छा भी नहीं है, ठीक से बैठ जाना, कापी कलम लेके लिखना, मेरी क्या इच्छा है सबसे बड़ी, लिखो। आप 10 तक नहीं पहुँच पाओगे। और तमाम जिम्मेदार लोग कहते हैं इच्छाएं अनंत हैं।
अनंत नहीं है, अनंत बिल्कुल नहीं है। इच्छाएं इतनी केवल हैं कि आपकी उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और सही की जो इच्छा है वो मुश्किल से 1 या 2 उंगली पे गिनी जा सकती, तीसरी उंगली भी नहीं मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं बेकार की इच्छाओं की, वो 10 में ख़त्म हो जाती है अंदर ही। जो सही की इच्छा है वो 1 ही 2 उंगली में ख़त्म हो जाती है। और जो सही गलत दोनों गिर जाते हैं तो कोई इच्छा नहीं रह जाती। अभी तो इच्छा होगी या गलत की होगी या सही की होगी, लेकिन जैसे ही सही और गलत दोनों गिर जाते हैं इच्छाएं अपने आप तिरोहित हो जाती हैं। तो बिना इच्छा का जो व्यक्ति है वही समाधिस्थ होता है, वही समाधि प्राप्त करता है। ध्यान रखो, जब इच्छा नहीं होगी तो विचार नहीं उठेंगे, जब विचार नहीं उठेंगे तो अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होंगे, कोई आशाएं नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, गड्ढम सड्डम सब शांत, एकदम शांत। और ये भी ध्यान रखो कि हम लोग जितना भी काम करते हैं संसार में आने के बाद, होश संभालने के बाद, तो केवल शांति के लिए करते हैं। शांति चाहिए। हर काम शांति के लिए। कोई किसी को मारता है बचने के लिए तो शांति चाहता है, ये मर जाए तो हम बच जाएं तो शांति से रहें। देश देश आपस में लड़ते हैं, ये देश ख़त्म हो जाए तो फिर हम शांति से रहें, इसको मिला लें अपने में, फिर शांति से रहा जाएगा। उसके बाद पता लगा दायरा बढ़ गया, अब बगल वाला देश फिर दूसरा आ गया, सीमा रेखा दूसरे की आ गई, अब उससे झगड़ा। अभी जैसे झगड़ा अपना क्या, भारत पाकिस्तान का झगड़ा, अभी पाकिस्तान अपने मिला लिया जाए तो अफगानिस्तान से झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? सीमाएं हमने खींच रखी हैं, नियम हमने बना रखे हैं, आशाएं हमने पाल रखी हैं, इच्छाएं हमने पाल रखी हैं, तो उसका कष्ट भी है। लेकिन जैसे ही गिर जाती इच्छा विचार आशाएं, ये छठे लेवल से गिरना शुरू होंगी। जो छठे लेवल पे लोग चले गए हैं वहाँ से गिरना शुरू होंगी। दूसरों के लिए दया उपजेगी, कृपा भी उपजेगी, धीरे धीरे अंकुरित होगा बीज दया का, कृपा का, करुणा का। क्योंकि बाबा ने छठे लेवल में दया, कृपा, करुणा का बीज बो दिया है सब में। अब ये बीज वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनेगा, फल फूल लगेंगे, सुगंधित करेंगे, लोगों को आनंदित करेंगे। यही व्यवस्था है, यही तंत्र है। जो छठे लेवल में गए उनके साथ अब बराबर शिविर चला करेंगे ध्यान साधना के। और बहुत अच्छा कर पाएंगे, हम ऐसी आशा रखते हैं कि आपने बहुत प्रयास किया है। दरबार आप सबसे बहुत आशा रखता है। आपको बताते हुए ये खुशी होती है कि तंत्र की दीक्षा में चाहे मंत्र की दीक्षा हो, उसमें हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां सबसे आगे हैं। क्योंकि माँ की कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है माँ की। ये पहला दरबार है धरती पे, न पहले था न है और शायद आगे कोई होगा भी नहीं। जहां महिलाओं को पूरा पूरा, बच्चियों को पूरा पूरा सम्मान मिलता है, ये वो दरबार है।
इस दरबार ने उसको, उस नियम को भंग किया, तोड़ा कि महिलाएं बच्चियां 4 दिन अशुद्ध होती हैं, उनको पूजा पाठ से सबसे दूर रखना चाहिए। इस दरबार ने उस परंपरा को तोड़ा है और तोड़ करके प्रमाणित किया है कि मां से ज्यादा शुद्ध इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। वो चाहे तुलसी मैया हो, चाहे गंगा मैया हो, चाहे धरती मैया हो, चाहे गाय मैया हो, और चाहे अपनी मैया हो, इससे पवित्र संसार में, सृष्टि में कुछ भी नहीं। ढोंग ढकोसला बना के रखा कि महिलाएं अपवित्र हैं। हमारे महापुरुषों ने किसी अन्य कारण से वो व्यवस्था बनाई कि इन 4 दिनों में महिलाओं से कोई काम न लिया जाए, क्योंकि शरीर एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा होता है। शरीर में एक प्राकृतिक व्यवस्था चल रही होती है, शरीर में तमाम प्रकार के कष्ट रहते हैं इन 4 दिन, तो उससे खाने बजाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, घर के काम करने के लिए ना कहा जाए। आराम करने को कहा जाए, इसके लिए बना नियम। लेकिन ये अपवित्र है, ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है और महागलत है। ऐसे शास्त्र को फाड़ के जला देना चाहिए जहां महिलाओं को अपवित्र बताया जाता है। इसलिए इस दरबार ने महिलाओं को वर्ष में 365 दिवस में 365 दिवस पूजा पाठ, ध्यान, प्रार्थना, अनुष्ठान, जप, तप सब करने की छूट दी। मां कभी अशुद्ध नहीं होती। अगर मां अशुद्ध है तो ध्यान रखो, इस पृथ्वी पर जितने महापुरुष हुए हैं और होंगे, वो सब अपवित्र हैं और सब अधूरे हैं। मां के जिस खून से गर्भ में हम बनते हैं, उसके नाड़ा से लग करके, वो मां का वही खून होता है जिसको आप अशुद्ध बताते हो, उसी से शरीर बनता है। और जब हम पैदा होते हैं तो हम मां की छाती से दूध पीते हैं, जो नोच नोच के, वो भी वही लहू है जो बाद में दूध बनता है और हम पीते हैं और पी के बड़े होते हैं। दूध पीते हुए बच्चे को कि मां को मासिक नहीं होते, वो वही लहू है जो हमारे शरीर के निर्माण में काम आता है। वो वही लहू है जो दुग्ध बन करके, जो ममता के भाव से उत्पन्न हुआ रस होता है, उसे हम दुग्ध कहते हैं, दूध कहते हैं। ममता के भाव से जो रस उत्पन्न होता है वो भी उसी खून से निर्मित होता है। और हम बैठ के बातें बनाते हैं कि माँ अशुद्ध है, बहनें अशुद्ध हैं, बच्चियां अशुद्ध हैं, ये 4 दिन। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो हमारे महापुरुषों ने नियम बनाए, इसलिए बनाए ताकि कोई उंगली ना उठाए, कोई कहे ना कि देखो कोई पड़ी हुई है 4 दिन से कुछ काम नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसे बना दिया भाई दूर रहो काम से, काम वाम से, ऐसे बना दिया। लेकिन कोई कहे ना, इसलिए नियम बना दिया, हाँ भाई 4 दिन छूना ही मत, काम मत छूना। तो जैसे पीपल काटो नहीं लोग कहते, पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, पीपल का वृक्ष, तो कहते हैं इसमें सब देवी देवता रहते, काटो नहीं तो वंशनाश हो जाएगा, ऐसा कहते। तो डर के मारे नहीं काटते पीपल बरगद लोग, नहीं ये भी काट डाले, सब तमाम तो काट ही डालते, ये भी काट डालेंगे, डरते हैं। तो ऐसे ही 4 दिन बनाए कि काम ना कराएं। हाँ भैया आराम करो बेटा, आप आराम करो, बहू आप आराम करो, बेटी आराम करो। लेकिन कहाँ ले गए घुमा के कि अशुद्ध है इसलिए नहीं छूने देते घर के कामकाज को, एकदम उल्टा बता दिया।
अपमान, घोर अपमान नारी का। जैसे एक परंपरा है, किसी की मृत्यु हो जाती किसी की, तो आप घर जाते हैं तो कहा जाता है जिसके घर जाते हैं, जिसकी परिवार में मृत्यु हुई है, वो किसी के पैर न छुए आने वाले के। क्या हो जाता है इन 13 दिन में? 13वीं तक क्यों न पैर छुए? केवल इसलिए कि घर के लोग दुख में हैं, किसी के पैर छूना भूल सकते हैं बड़े के, तो वो नाराज हो जाएगा। हम तो गए, बताओ हमारे पैर तक नहीं छुए। परंपरा ये भी है कि 13वीं तक कोई मेहमान आ जाए, कितना बड़ा से बड़ा आदमी घर में आ जाए, उसको छोड़ने गेट के बाहर तक नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ क्या परंपरा, कोई मेहमान आए, जाने लगता है तो उसको गेट के बाहर तक हम लोग छोड़ने जाते हैं। लेकिन क्या परंपरा बनाई कि इन 13 दिनों में गेट तक छोड़ने नहीं जाना है। इससे कोई भूत प्रेत नहीं हो जाते कहीं कुछ? बड़ा लोग ड्रामेबाजी बना के बताते हैं, इसलिए कि भूत पीछे लग जाएंगे, प्रेत आ जाएंगे, बहुत कुछ बताते हैं। केवल इसलिए नहीं जाते, परंपरा बनाई हमारे महापुरुषों ने। एक आदमी शोक में बैठा है, दुख में बैठा है, अगर वो आपको गेट तक नहीं छोड़ने जा रहा है तो उसका बुरा नहीं मानना भाई। इसीलिए नियम बनाया कि वो दुखी है, इसलिए नहीं जा रहा है, चला गया, नहीं छोड़ने गया, आप बुरा मान जाओगे। तो परंपराएं हमारे अच्छे के लिए बनती हैं, अच्छाई के लिए बनती हैं। इसलिए नहीं बनती कि कोई भूत प्रेत लग जाएंगे, कोई कष्ट हो जाएगा, वो कष्ट हो जाएगा। ऐसे ही माताओं, बहनों, बच्चियों के लिए परंपरा बनी, ये 4 दिन उनको आराम करने दिया जाए, इसलिए बनी। वो अशुद्ध और पवित्र हैं, इसलिए नहीं बनी। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। सभी पुरुषों से बहुत विसंगतियां हैं, इस चीज को आपको समाज में ले जाना है, इन सारी कुरीतियों को समाज में ले जाके इसको खंडन करना है, तोड़ना है आपको सबको। माँ हमको अपने गर्भ में धारण करके 9 महीने घूमती है। हम पुरुषों से कहना चाहते हैं, एक ईंटा परमानेंट पेट में बांध के घूमो 9 महीने, तो हम बता दें आपको, पक्के हो आप। एक ईंटा बांध के नहीं घूम सकते बाहर 9 महीने आप। वो हमें 9 महीने पेट में पालती है, अपने खून से सींचती है, वो लहू से सींचती है। इसका खंडन करना चाहिए समाज में इन चीज़ों का। जैसे एक और बड़ी विडंबना है, कहना चाहेंगे सभी लोगों से, जितने लोग भी हमको सुन पा रहे हैं बहुत ध्यान से समझेंगे, विज्ञान से जुड़े लोग भी ध्यान से समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। शादी होते ही सासू माँ के मुंह से एक ही बात निकलती है, अब जल्दी से दीपक दे दो, कुल दीपक। ये बात अपने बेटे से करनी चाहिए कि कुल दीपक चाहिए, दीपिका चाहिए तो तब भी उसी से कहो, दीपक चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए, महिलाओं के लड़का हो या लड़की हो, इसके लिए जिम्मेदार हमारी माताएं बहनें नहीं हैं। विज्ञान भी कहता है, जितने जानते होंगे, कोई मेरी बात का जवाब दे देगा? कोई भी दे सकता अगर किसी को पता हो इसके विरुद्ध में। जितने धर्माचार्य सुन रहे हो, जितने गृहस्थाचार्य सुन रहे हो, जितने प्रवचनकर्ता सुन रहे हो, सब सुन लें ध्यान से। इसके लिए लड़का हो या लड़की हो, इसके लिए सिर्फ पुरुष जिम्मेदार है। और जब बिटिया हो जाती है, घर में जन्म लेती है, तो सासू माँ कहती है, ये बहू के कुछ लक्षण ठीक नहीं है। लड़का मांगा था, बताओ बिटिया हो गई। इस बात के लिए तो अपने बेटे को उठाओ डंडा, उसको कूटो कि लड़का काहे नहीं हुआ। महिला और पुरुष, महिला में करते हैं विज्ञान की भाषा में, महिलाओं में होते हैं 24 गुणसूत्र, ठीक है।
और पुरुष में 23 और 24 दोनों होते हैं। कितने होते हैं महिलाओं में? 24। और पुरुष में 23 और 24 दोनों होते हैं। तो महिलाओं के जब पत्नी के 24 में जब पुरुष के 23 जुड़ते हैं तो कितने हो गए? 47। तो जब 47 होते हैं तो क्या बनता है? लड़का। स्त्री के 24 और पुरुष के मिल गए 23, तो कहाँ से आए? पुरुष से आए 23, 47 हो गए। तो क्या बना? लड़का, एक कम। और जब पुरुष के स्त्री के 24 से पुरुष का 24 का वाला गुणसूत्र मिलता है तो क्या बनता है? लड़की। तो लड़का या लड़की होने के लिए जिम्मेदार पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष है। स्त्री में तो 24 ही है, हमेशा रहते हैं 24 गुणसूत्र। तो पुरुष से जब 23 आए तो लड़का बन गया, पुरुष से जब 24 मिले तो लड़की बन गई। तो डंडा लेके पहले सासू माँ को पहले पति देव को कूटना चाहिए आपके, कि काहे तुमने जो है 24 मिलाए। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? स्त्री को। तलाक हो जाते हैं, अरे बिटिया बिटिया इसके पैदा हो। अरे लड़के को मारो, डंडों से पीटो अपने, इसकी वजह से बिटिया बिटिया। और तुम्हें पता नहीं है वो सासू माँ भी कभी बिटिया थी, जो अपनी बहू से पुत्र की उम्मीद करती है। न सासू माँ तुम होती तो ना तुम्हारा लड़का होता, और ना ही बिटिया होती जो शादी करके लाए हो, तो ना कोई संतान होती और ना कोई सृष्टि में आगे बढ़ता, सब खत्म हो जाते। इसलिए माँ सर्वोपरि है, माँ सबसे ऊपर है, ये ध्यान रखो। तो इस भ्रांति को तोड़ना है। जब कोई समाज में बात आए कि इसलिए तलाक हो रहा है कि उसकी बिटिया बिटिया हो रही हैं, इसलिए प्रताड़ना मिलेगी, बिटियाँ हैं उनके, तो ध्यान रखो इस प्रताड़ना को उसके पति को मिलना चाहिए। यहाँ उल्टा खेल चल रहा है। सारा अपमान का दंश जो जितना भी है वो महिला झेलती है परिवार में। इससे बचना है। ये सब विखंडन जो परिवार में है, ये सब गलत जानकारी के अभाव, जितनी जानकारी के अभाव में है, जो सही जानकारी है उसके अभाव में है। गलत जानकारी के कारण परिवार में ये तमाम बातें पैदा होती हैं। तो इन सबको खंडित करना है। समाज में जितना भी है हम आपको बताते जाएंगे। सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जो परंपरा के रूप में रखी हैं, किसी कारण से उसको कुछ और बना दिया आदमी ने अपने स्वार्थ में। तो आप सभी लोग इस दरबार में जो उपस्थित हैं, एक छोटे से संकल्प के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उनमें सबसे पहले जो संकल्प होगा उनका होगा जिन्होंने तंत्र दीक्षा के प्रथम चरण में प्रवेश किया। किधर बैठे हैं प्रथम चरण वाले? ओह, सारे महारथी इधर बैठे हैं। तंत्र दीक्षा प्रथम चरण, बहुत कोशिश करके बड़ी अर्जी लगा के आए हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब तो अर्जी पूरी हो गई, अब क्या है। तो सबसे पहला छोटा सा संकल्प जो प्रथम चरण में प्रवेश पाए हैं उनके लिए है। उसके बाद जब हम बोलेंगे तब बाकी लोग उस संकल्प में शामिल हो जाएंगे। लेकिन पहले संकल्प इन्हीं का है जो प्रथम चरण में आए हैं, प्रवेश पाया है। कल बड़ा एक अद्भुत दृश्य रहा चयन में, पात्रता में।
कि लगभग 99% लोग चयन हो गए। ऐसा क्यों हो पाया पता है आपको? माँ के इस महापर्व पर जो इस वर्ष जून में मनाया आप लोगों ने, सब लोगों ने, हम लोगों ने, इस महापर्व पर माँ पूरी की पूरी करौली शंकर महादेव धाम में पधार गई है। ये इस बात का प्रमाण है, नहीं आधे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। माँ के ही प्रभाव के कारण सारी अशुद्धियां नष्ट थीं। आप देख रहे थे कोई जरा सा अशुद्ध भी था, एक दो बच्चे आए मेरे सामने, खड़े हुए धड़ाम से गिरे, उठ के खड़े हो गए, अचयन हो गया, खत्म, दीक्षा दीक्षा हो गई, सब गंदगी खत्म सेकंड में। देखा होगा आपने, एक दो लोग आके गिरे, खड़े हुए हिले, धड़ाम गिरे, फिर उठ के हम मुँह पूछ के खड़े हो गए। हमने तो कुछ किया नहीं। तो बहुत विराट ऊर्जा इस सृष्टि की, केंद्र शक्ति का जो केंद्र है, इस माँ के महापर्व के बाद से करौली शंकर महादेव धाम है। जहां जुड़ते ही वैदिक प्रक्रिया करके पितरों की मुक्ति हो जाती है, और बिना पितरों की मुक्ति हुए संसार में आप ना समस्या से मुक्ति पाए कभी, और ना रोगों से मुक्ति पाए कभी। आप दरबार से जुड़े, समस्याओं से भी तमाम मुक्ति पाई, और रोग कष्टों से तमाम मुक्ति पाई, और मुक्ति पा रहे हैं उन कष्टों से धीरे 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 अपने आप, जप से, तप से, अनुष्ठान से, अपने संकल्प से, अपनी प्रार्थना से आप दिन प्रतिदिन अच्छे और अच्छे और अच्छे होते जा रहे हैं। तमाम परिवार के लोग आते हैं, देखते हैं, कष्टों से भरे हुए लोग। अभी एक स्टेट के सबसे बड़े अधिकारी आए थे कल, पुलिस के थे वो, कष्टों से बेचारे पूरा परिवार तबाह, भरे हुए। बाहर देख सकता है आदमी, अरे भाई तो बहुत शानदार आदमी है। उस शानदार आदमी से पूछो पितरों के रहने के कारण क्या समस्या होती है। बहुत भाग्यशाली होते हैं जो अनुमान लगा लेते हैं कि कष्ट हमारे पितरों की वजह से हो रहे हैं, नहीं तो बहुत लोग तो पितर रख के पूज रहे हैं। अपना कष्ट का सामान, अपने रोग का सामान, अपनी समस्या का सामान अपने घर में ही रखे हैं, वहीं पूजे डाल रहे हैं। मज़ा आ रहा है उनको कूद कूद के। कई स्टेट ऐसे हैं, प्रदेश, जहाँ लोग घरों में मज़ारे बना के रखे हुए हैं, अपने घर के अंदर मज़ार पूज रहे हैं। धिक्कार है हिंदू होने पे तुम्हें, महाधिक्कार है। लोग मज़ार पूजने जाते हैं, तुम घर के अंदर मज़ार बना के बैठे हो। तुमसे ज़्यादा मूर्ख इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। और कष्टों से लदे पड़े, भरे पड़े। यहाँ भी तमाम लोग ऐसे बैठे हैं जो घर में मज़ार बनाए रहे हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने या तो तोड़ी है मज़ारें या उनसे रिश्ता तोड़ दिया है, भस्म से, पानी से नहला के, जल से नहला के। यहाँ मौजूद हैं लोग, हम देख पा रहे हैं। तो बिना, अभी नेपाल से भी तमाम भक्तगण बाबा के शिष्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, यहाँ भी बैठे हैं, नेपाल से लोग आए हुए। अभी नेपाल के राज परिवार से आ रहे हैं लोग, अभी आने वाले हैं। उनका शायद हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा चकेरी में या पुलिस लाइन में, अभी आज ही आने वाले हैं। बहुत भाग्यशाली होता है जिसको दरबार का दरवाजा दिख जाता है।
नहीं तो हजारों लोग दरवाजे के सामने से गुजर जाते, उन्हें दरवाजा ही नहीं दिखता। कर्म भोग के कारण, जो उनके कर्म भोग हैं, जब दरवाजा होता तो मुंह उधर मुड़ जाता है, दरवाजा इधर मुंह उधर, आगे निकल जाते हैं। तो आप सब बहुत भाग्यशाली कि आपको दरवाज़ा दिखा भी, और दरवाज़ा खोल के अंदर भी आ गए, और दरवाज़ा बंद कर लिया अंदर से। बाबा के शिष्य हो गए, मतलब दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, भैया हो गया, अब इसके बाहर नहीं जाना, हमें मज़े से जीना है खूब। तो एक छोटा सा संकल्प हो जाए, बातें बहुत होती रहेंगी आप सबसे। सबसे पहले वो लोग जो प्रथम चरण की दीक्षा के लिए उनका चयन हुआ है, वो लोग अपने अपने बाल चोटी खोल के नेत्र खोल देंगे। एक सूचना आपको इसी बीच में दे दें कि हरिद्वार का जो अपना करौली शंकर धाम है, जैसे यहाँ सारी पूजा अर्चनाएँ होती हैं, सारे हवन, वनडे, महाहवन, जितने भी प्रक्रिया यहाँ होती है, आने वाली 1 तारीख से सारी प्रक्रिया हरिद्वार में शुरू हो जाएंगी। वहाँ भी सब ब्राह्मण देवता रह करके आपकी सारी प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे। तो जो वहाँ के लोग, उधर के नज़दीक के लोग उधर जा सकेंगे, जो इधर आना चाहेंगे इधर आ सकेंगे। और अमावस्या के 1 दिन पहले से अमावस्या के 1 दिन बाद तक 3 दिन कथा हुआ करेगी यहाँ। कथा, उस कथा में बैठ करके ही आपके पितृ सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये माँ के यहाँ पूरा पूरा आ जाने के, पूरी माँ, पूर्णिमा, पूर्णिमा माने ना पूरी माँ। अब हम माँ के आंचल में 24 घंटे हैं। पहले माँ का अंश था, काम करता था, माँ के अंश काम करते थे। कभी माँ जो है आंचल में रख के दुलरा के बिस्तर में लिटा देती थी। अब माँ परमानेंट स्वयं है, 24 घंटे माँ के आंचल के नीचे। अब इस धरती में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको टोना टुटका जादू टोना करके, झाड़ फूक करके आपको तंग कर सके। ऐसी किसी की हैसियत और औकात नहीं धरती पे। जब मैं 2018-19 में ऐसे ही बाबा माँ से बात किया करता था, इन दुष्टों का क्या होगा बाबा, ये सब पूरे देश में नौटंकी मचा रखी है, दरगाहों में, मज़ारों में झाड़ फूक, मंदिरों में झाड़ फूक, टोना टुटका, जादू टोना। बाबा कैसे निजात मिलेगी? अंदर एक क्रोध आता था उस नादानी में कि इनका क्या करे। बाबा मुस्कुराते थे, पान चबाते रहते थे। हो जाएगा। बहुत क्रोधित हुए एक बार, जब हम रुष्ट हो गए, मतलब क्रोध का मतलब हम रुष्ट हो गए कि अब हम जा रहे हैं, देखो अपना सब काम धाम। तो बोले 2025 का इंतजार करो।
ये टोना टोटका वाले, जादू टोना वाले जितने मदारी हैं, जो भूत प्रेत का खेल दिखाते हैं, नचाते हैं सबको, बार बार हर बार हाजिरी लगाओ, हर शनिवार मंगल हाजिरी लगाते रहो, भूत प्रेत आते रहो, हाजिरी पेशी लगाओ, तमाम प्रेतराज सरकार फलाना सरकार बना के नाटक बना के परिवारों को, हिंदू परिवारों को नष्ट कर रहे हैं। इन सब का विनाश 2025 तय। नहीं रहेंगे सब, ये सबको दंड भोगना होगा, मां से दंड पाएंगे, सब दंड पाएंगे, कठोर दंड। ऐसे लोगों के घर में उनके बच्चे नाचेंगे, उछलेंगे, हाजिरी पेशी लेंगे। और जिस दिन बाबा का जन्मदिन होगा फरवरी में, उस दिन से दरबार में आते ही पेशी कट जाया करेंगी अपने आप, कोई पेशी पेशा नहीं। कहीं कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। आए श्रद्धा से बाबा के चरणों में लेटे, माँ के चरणों में, गई पेशी पेशा, स्मृति नष्ट, खत्म। जो लोग योग्य होते जाएंगे, क्योंकि आगे जगह जगह दरबार बनेंगे करौली शंकर महादेव के। जिन्हें आप सब लोग ही चला पाएंगे। ये मत सोचो कि आपने इतने दीक्षा के बाद, इतने मंत्र जप के बाद कोई शक्ति आप में नहीं। आप में शक्ति हिलोरे मार रही है आसमान तक। जैसे एक बच्चे में जो पैदा हुआ है, अभी बाप बनने के गुण उसके अंदर होते हैं, लेकिन आप कहोगे अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी वो बच्चा पैदा कर दे, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए समय है, उसका इंतजार आप लोग कर ही रहे हैं। चरण दर चरण आप आगे बढ़ रहे हैं। जो छठे लेवल में पहुंच गए, खेल सारा स्मृतियों का है, सारा खेल स्मृतियों का है। छठे लेवल में पहुंच चुके लोग हों, चाहे दरबार की सेवा हमारे बच्चे सब बैठे हैं, अब वो हों, ये सब छठे लेवल में चल रहे हैं, और आगे लेवल में हैं। ये छठे से भी आगे हैं, ये सेवा से वहां पहुंच रहे हैं। इस सब के अंदर एक नहीं, हजारों लोगों को एक साथ ठीक करने की क्षमता विद्यमान है। आप मुंह से बोलोगे, सामने वाले को होने लगेगा। छठे लेवल के लोग मुंह से बोले, सामने होने लगेगा। कहाँ पर कष्ट है, बोल तो दिया। मान लीजिए उसके पेट में दर्द है, आपने कहा बाबा इसका पेट में दर्द ठीक हो जाए, हो जाएगा ठीक। लेकिन वो पेट के दर्द आप में होने लगेगा। ये आपके परिवार में चला जाएगा, डीएनए में किसी में, उसको होने लगेगा, है ना। तो शक्ति तो अपार है, हम करके भी दिखा सकते हैं। छठे लेवल के किसी बाबा के शिष्य को हम खड़ा कर दे, सबको ठीक कर देगा। जितने दरबार में आते हैं सबको ठीक कर देगा, इतनी शक्ति भरी है। लेकिन सबके कष्ट वो ले लेगा, तो कष्टों से भर जाएगा। इसलिए रोका जाता है कि अभी किसी दूसरे के लिए कोई प्रार्थना नहीं करनी है, नहीं उसके कष्ट आप में आएंगे, आपसे परिवार में चले जाएंगे। लेकिन दरबार ने जो एक नई प्रक्रिया शुरू की है, खोली है, कि छठे लेवल की दीक्षा हर महीने एक लेवल बढ़ जाया करेगा दरबार आके। हर महीने एक लेवल बढ़ेगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब सपोज करो आप पहुंच गए 15वें लेवल पे, अब शक्ति अपार है, भरी पड़ी हिलोरे मार रही है, संभाले नहीं संभल रही, इतनी ऊर्जा है। तो भी दरबार की आवश्यकता पड़ेगी कि जगह जगह दरबार बनाएंगे आप लोग मिल करके अपने अपने ज़िले में, और ये सब शक्ति का सदुपयोग उस दरबार में होगा जहां आप इस कराहती हुई मानवता को उसके कष्टों से मुक्ति दे पाएंगे भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या की कृपा से, और अपने पूर्ण गुरु और माँ की कृपा से। जहाँ कोई झाड़ फूक नहीं होगी, वहाँ कोई टोना टोटका नहीं होगा, वहाँ कोई जादू टोना नहीं होगा। गुरु कृपा केवलम, केवल गुरु कृपा होगी, और लोग जानेंगे उस गुरु का महत्व जो लोगों ने खो दिया है। गुरु के नाम पर ढोंगियों ने लोगों का विश्वास खत्म कर दिया है हिंदू जनमानस से। गुरु के नाम पे जो धोखा मिलता है, उस धोखे को धोने के लिए दरबार है कि गुरु को वही सम्मान मिले, गुरुओं को वही सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। तो बहुत सुंदर है कि आप सभी एक एक कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ लोग चाहेंगे धीरे धीरे दरबार के लिए ज़मीन लेना है, संपर्क करेंगे दरबार से, बताएंगे कहाँ क्या कर रहे हैं। दरबार से पूछ करके कोई भी कदम उठाएं दरबार की प्रगति के लिए, तो दरबार से पूछ करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, दरबार के सेवकों के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे, दरबार बनते जाएंगे। और वैदिक प्रक्रिया के द्वारा, एकदम वैदिक प्रक्रिया, जैसे दरबार में आपकी वैदिक प्रक्रिया होती है, उस तरह से देश भर में हजारों जगह आप ये सब कर पाएंगे और पूरी ताकत से कर पाएंगे। आप गर्व से कह पाएंगे कि हम पूर्ण गुरु के शिष्य हैं, और जो कहेंगे वो आपके सामने, सबके सामने प्रमाणित होगा कि हाँ वाकई में पूर्ण गुरु के ये शिष्य हैं। इस दरबार से आपको जो पूर्णता में मिलेगा, वो महामंत्रों में एक महामंत्र है, उसको बोलते हैं वाक सिद्धि। वाक सिद्धि माने जो बोला सो हुआ। कितना बड़ा मंत्र है ये। अभी तो देश में बहुत लोग दरबार की नकल कर रहे हैं, तमाम वीडियो देखते होंगे आप। अब भूत प्रेत छोड़ के रोगों पे आ गए हैं सब। हटा दिया जाए रोग, हमारी तरह बोलते हैं, हटा दो, काट दो जाए, मारो जाए, पीटो जाए। जाए उल्टो कर दो जाए। दरबार की नकल कर करके, अच्छी बात है, नकल से भी प्रचार होता है, लेकिन ध्यान रखो नकल हो सकती लेकिन बराबरी कभी नहीं हो सकती। कागज की नाव नहीं चलती समुंदर में, ये तो कागज की नाव चला रहे हैं समुंदर में। धोखेबाजी, दरबार की बातें सुन सुन के वीडियो, दरबार की बातें बोलना। अब बहुत लोग दरबार की तरह लोग हवन कराने लगे हैं। अभी तक नींबू काट रहे थे, नींबू काट रहे थे, अब कोई हथौड़ा मार रहा है पेट में, कोई पेटे नोचे ले रहा है, कोई खोपड़ी बाल हिला दे रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कुछ दरबार के नियम लागू कर दिए, हवन करो जल्दी, हवन कुंड बना डाले लोगों ने। धोखाधड़ी, ये धोखा चलने वाला नहीं है, सब नष्ट होंगे। सब नष्ट होंगे। धीरज रखिए, एक एक कदम प्यार से चलते रहिए। कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते तमाम जो विरोधी दैत्य स्मृतियाँ जिनमें रहती हैं, दैत्य रहते जिनमें, वो तुरंत देव स्मृतियों के खिलाफ
तुरंत लिखना पढ़ना चालू, बोलना चालू। इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। ये समझना ये व्यक्ति बेचारा कष्ट में है, दैत्य भरे हुए हैं, उससे सहानुभूति रखना। दैत्य भरे रहते क्या करें बेचारे, परेशान रहते हैं, तो उनसे घबराना नहीं है। उन्हें कोई जवाब भी नहीं देना है, दूर, क्या करना तुमको जवाब दे के। हमें अपनी दरबार की शक्ति का पता है, ये आपको पता है, इतना काफ़ी है, इतना बहुत है। हम क्यों दूसरों को उसमें जाएंगे। तो जब बाबा का जन्मदिन आएगा तो बहुत बड़े बड़े आमूल चूल परिवर्तन होंगे, और इसीलिए दरबार, बड़े बड़े दरबारों का निर्माण तमाम जिलों में स्वयं करवा रहा है। नियम आपका आश्रम हरिद्वार में है ही, ऋषिकेश में भी है, रायवाला में, वहाँ भी हो गया है, ग्रेटर नोएडा में है ही, उन्नाव बगल में जनपद है, वहाँ बन ही रहे हैं दरबार। यहाँ करौली शंकर महादेव धाम है और वहाँ मंदिर बन रहा है, उस मंदिर का नाम है गौरी शंकर महादेव। गौरी शंकर महादेव। जहाँ इच्छा है कि माँ के अंश स्थापित किए जाएं और शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग उन सब के अंश स्थापित हों एक साथ, जहाँ जाने पर समस्त माताएं जितनी भी हैं, चाहे वो 64 योगिनी के रूप में हैं, चाहे वो श्री 10 महाविद्या के रूप में है, चाहे वो आदिशक्ति नवदुर्गा के रूप में है, और चाहे वो 52 शक्ति पीठ के रूप में है, सभी के अंश स्थापित होंगे। जहाँ जगह जगह जा कर के जो पुण्य मिलते हैं, एक ही स्थान पे आकर के सारे पुण्य सभी तीर्थ के आपको एक साथ मिलेंगे। जहाँ लाखों लोगों की एक साथ बैठने की व्यवस्था हो। ये दरबार छोटा पड़ गया है, ये दरबार थोड़ा छोटा पड़ गया है। अब यहाँ व्यवसाय लोग चलाने लग गए हैं, व्यवसाय चलने लग गए हैं, तो ज़मीनें ज़रा महंगी हो गई, ज़्यादा महंगी हो गई। तो इन सबको महंगे में रहने दो, हम लोग सस्ते में चलेंगे। एक बड़े रूप में दरबार विकसित हो रहा है, जल्दी आपको उसके वीडियो अपलोड करेंगे, काम चल रहा है अभी। तो ये सब की आवश्यकता आपको पड़ेगी भविष्य में, इसलिए दरबार ने ये चीज़ें शुरू की हैं। आपके ज़िलों में भी जहाँ छोटी छोटी ज़मीनें हों, छोटे छोटे दरबार बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे ध्यान भजन पूजन तो होते ही रहे। कम से कम जब वो शक्ति खुलेगी कि अब दूसरों को भी स्वस्थ करना है, तो वही जगह काम आने लगेगी। अभी कुछ टोना टोटका वाले लोग आते हैं दरबार में, इसीलिए कि जल्दी सीख के फटाफट कुछ करने लगे। कुछ लोग करने भी लगे हैं टोना टोटका, और फिर रोते हुए यहाँ आते, गुरुजी किडनी गई। अब जो दूसरे किडनी जा रही थी और तुम उसका कष्ट ले लोगे तो किडनी तो जाएगी, लीवर भी चला जाएगा साथ में। तो इसीलिए आप सब समझदार हैं, हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। वो क्षण भी आएगा जब आप पूरे मन से, जिसके लिए आपने सब दीक्षा ली है, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे और लोगों की सेवा भी कर पाएंगे, दोनों काम कर पाएंगे। इसलिए समय का इंतज़ार करना है, उसकी प्रतीक्षा करनी है। दरबार आपको एक एक कदम चलाएगा, और जब उस स्थान पर आपको ला के खड़ा कर देगा कि जब किसी के आप कष्ट नष्ट करेंगे तो वो कष्ट आपके अंदर नहीं आने पाए हैं, तब आपको उसकी अनुमति प्रदान करेगा। उसके लिए विशेष दीक्षा का प्रोग्राम होगा दरबार में, विशेष रूप से आपको दीक्षित किया जाएगा उसके लिए,
ताकि आप उस सेवा को कर सकें। पूरे विश्व में कहीं पर भी कर सकते हैं, पूरे संसार में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय। हर हर महादेव।